अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर है बीएस कैलकुलस वालों के लिए कि हम डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। ये वैसे मैं पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बता रहा हूँ क्योंकि हमने आगे माइनर और को फैक्टर करने हैं, फिर डिटर्मिनेंट मालूम करना है 3x3 मैट्रिक्स का। ये आपके पास 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, 1 रो 2 रो और 2 ही कॉलम है। ठीक है, याद रखें डिटर्मिनेंट आप सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं, यानी उसका आर्डर जो है 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। डिटर्मिनेंट सिर्फ उसी का मालूम किया जा सकता है। ये जो एंट्रीज़ हैं दिस इज़ कॉल्ड एज द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब आप इनको ये राउंड ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट में भी इनको अरेंज करके लिखा जा सकता है। इनको अगर आप नाम देना चाहें कि ये किसके इक्वल है, तो ये जो फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसे आप लिख सकते हैं A11। चले एलिमेंट से लिख लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट से A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये एंट्री है फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की A12। इसी तरह से ये कौन सी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो A21। इसको अगर लिखना चाहें तो A22। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स की पोजीशन के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर ये मॉड डाल देंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि आप जब आपने मॉड डाल दिया, आप इसको ये हमेशा ऑर्डर याद रखना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें इधर को लगाते हुए माइनस साइन आपने लगाना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 5 और माइनस करके 3 इंटू 1। ठीक हो गया, तो ये आपके पास 10 माइनस 3 ये 7 इसका डिटर्मिनेंट आ गया, मॉड की वैल्यू आ गई। क्लियर, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है माइनस करके, यानी इधर आपने अलामत बदलनी है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये समझिए आपने जब इधर से करना है तो ये माइनस अलामत साथ लगा देनी है। ठीक है, ये जो दरमियान में माइनस है, जो भी जवाब आएगा वो आपके पास लिख देना आपने। ये डिटर्मिनेंट मालूम करने का 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स का तरीका है। अब अगर इसको एक्सटेंड करें थोड़ा सा कि अगर ए मॉड जो है आपके पास ज़ीरो भी आ सकता है, नॉन ज़ीरो भी, अगर ए मॉड जो है ज़ीरो आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को, नॉट डिटर्मिनेंट को, उस मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे वो सिंगुलर है। ठीक है, अगर जो है ए मॉड जो है नॉन ज़ीरो आ जाए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, जैसे यहाँ 7 आ गया, नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, ये तो डिपेंड करता है हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्रीज़ क्या हैं। अगर मॉड जो है नॉन ज़ीरो आ जाए, उसी मैट्रिक्स का नाम जो है, वो जो मैट्रिक्स ए है ऊपर जिस भी आर्डर की है, उसको हम कहेंगे वो सिंगुलर नहीं है, यानी उसका नाम हो जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होता है, देन नॉन सिंगुलर हो, सिंगुलर का कभी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ए इन्वर्स जो है वो ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनी, यानी उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन ज़ीरो आ गया, देन ए इन्वर्स विल एग्जिस्ट, उसका इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अभी ये सिर्फ मैं 2x2 की कर रहा हूँ, 3x3 को इसी को एक्सटेंड करेंगे हम। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करना है, उसका फार्मूला क्या है इन्वर्स मालूम करने का, ये कुछ भी नहीं याद रखें। ए इन्वर्स मालूम करने का तरीका ये एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड। ए मॉड आप पहले मालूम कर चुके होंगे, अब रह गया सवाल एडजॉइंट मालूम करने का। ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम किया जा सकता है। इस केस में जब अगर वो 2x2 की मैट्रिक्स है, जैसे ये था 2 3 1 और 5, ये आपके पास मैट्रिक्स थी 2x2 की, इसका आपने एडजॉइंट लेना है। कुछ बुक्स वाले इस एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे ए डाल के ऐसे करके भी लिख देते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का जब आपने 2x2 का मालूम करना है, इन दो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देनी है। ये आ गया 5 और ये आ गया 2, आपने पोजीशन चेंज कर दी। ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी आपने अलामतें तब्दील कर देनी है, -3 और -1, ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल के हैं इनकी आपने 2x2 में पोजीशन चेंज कर देनी, ये 2x2 के लिए, और इनकी अलामतें तब्दील करनी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देनी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये एडजॉइंट आ जाएगा। इस फार्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे, तो 1/a मॉड का मतलब है 1/7 जो आपने मालूम कर लिया था, और एडजॉइंट जो आपने निकाल लिया है वो लिख दें 5 -3 -1 और 2। इस 7 को अंदर डिवाइड कर दें या 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका इन्वर्स आ जाएगा 5/7, और ये -3/7 हर एंट्री से होगा, -1/7 और ये 2/7, ये इसका इन्वर्स आ गया।
ठीक हो गया। ये है 2x2 के लिए एडजॉइंट मालूम करना और इन्वर्स मालूम करना। अब इसी को हम एक्सटेंड करेंगे कि हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। अब हम चलते हैं, कोई अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम उसके माइनर मालूम करना चाहते हैं। याद रखें, माइनर्स एक होते हैं माइनर्स, एक होते हैं कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब जितनी उसके अंदर एंट्रीज हैं उतने ही उसके माइनर होंगे, उतने ही उसके कोफैक्टर्स होंगे। ठीक है, माइनर को हम डिनोट करेंगे MIJ और कोफैक्टर को हम मालूम करेंगे AIJ से, कैपिटल AIJ से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आई का मतलब है ith रो jth कॉलम, और ये भी यहाँ पे ये आपके पास। अब MIJ आपने मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? अब MIJ का मतलब है जितने आपके पास एंट्रीज हैं उतने ही माइनर होंगे, उतने ही कोफैक्टर होंगे। और कोफैक्टर मालूम करने का तरीका क्या है? AIJ इज इक्वल टू माइनर पे डिपेंड करता है, -1 की पावर I + J, और साथ में आपके पास आ जाएगा माइनर ऑफ दैट वन। यानी अगर आपको माइनर का पता है तो आप कोफैक्टर भी मालूम कर सकते हैं। -1 की पावर I + J, ये जो भी आए आपके पास आएगा। अब देखें, हम इसका माइनर मालूम करना चाहते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स है, हम माइनर M11 ये फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट का, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट का, ये इतने ही आएंगे जितनी एंट्रीज हैं आपके पास। तो आप M11 मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? M11 मालूम करते हुए आपने फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देनी, जो आप मालूम कर रहे हैं M11 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना। बाकी क्या रह गया इसके अलावा? ये आपने छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो आपके पास रह गया 7, 6, 5 और -3। इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना। बिल्कुल आसान। अभी आपने डिटर्मिनेंट देखा 2x2 का, तो ये आप देखें, मैंने आपको बताया था इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × -3 -21, और माइनस करके इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, 6, 5, 30, और ये आपके पास -51 आपके पास आ गया माइनर। ठीक हो गया, क्लियर है? ये है माइनर का तरीका। अब आप कोई और माइनर मालूम करना चाहते हैं, मसलन आपके पास 9 माइनर है ना, तो आप मालूम करना चाहते हैं यहाँ पे M, फर्ज करें इसका मालूम करना चाहते हैं, लेट मी सपोज दैट इज 5 का माइनर आपने मालूम करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये सबसे पहले पोजीशन देखेंगे कौन सी है। ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो आप मालूम करेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो अब आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है। ये थर्ड रो आपने छोड़ दिया और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी का आपने माइनर ले लेना है। बाकी क्या रह गया? 2 है, -4 है, और 3 और 6, इसका माइनर ले लेना है। 2, -4, 3 और 6, इसका आपने माइनर ले लिया। यानी आपने थर्ड रो छोड़ दी और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी ये एंट्रीज रह गई आपके पास। ठीक है, और बाकी माइनर मालूम करने का उसी डिटर्मिनेंट 2x2 की, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 12, माइनस करके इसको इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस करके करना है। तो माइनस तो ये लिख दिया हमने, -4 × 3 -12, तो ये माइनस के 12 हो गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, ये माइनर जो है 0 भी आ सकता है, नॉन 0 भी आ सकते हैं। अब आप जब आपने कोफैक्टर मालूम करना है, कोफैक्टर भी उतने ही होंगे जितनी आपके पास एंट्रीज हैं। तो कोफैक्टर आपने मालूम करना है, फ़र्ज़ करें A11 मालूम करना है, तो आप क्या लिखेंगे? -1 की पावर, यही फार्मूला है, 1 + 1, साथ में माइनर ऑफ 1 आ जाएगा, वो आपने पहले मालूम कर लिया, वही तरीका है। या आप लिख दें -1 की पावर 1 + 1, ऐसे लिख दें, और साथ में आप माइनर उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें। डेफिनेटली यही आना था, 7, 6 और 5 और -3। तो -1 की पावर 1 + 1, जब भी इवन पावर होगी -1 की, पॉजिटिव ही जवाब आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इसका आ गया। इसका देख लें, ये आपने पहले निकाल लिया है, तो ये -51, ये आपके पास कोफैक्टर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह से कोफैक्टर मालूम करना है A32, तो आप क्या लिखेंगे? -1 की पावर 3 + 2, और साथ में थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो वो डेफिनेटली वही है जो आपने पहले मालूम कर लिया, ये वाला M32। ठीक है, माइनर साथ में आ गया, तो -1 की पावर ऑड बन रही है, तो ये माइनस में आएगा। तो इसका देख लें जवाब आपने क्या निकाला था, उसी तरह लिख के ये आपने लिख दिया, 0 आ गया, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, आपने इस तरह से सारे कोफैक्टर मालूम कर लिए कोफैक्टर मालूम। अब जब आपने सारे 9 के 9 कोफैक्टर मालूम कर लिए, तो आपने उसके बाद देखना है उसका एडजॉइंट क्या आता है। 3x3 की बात कर रहा हूँ। आपने A11 भी मालूम कर लिया, आपने A12 भी मालूम कर लिया, आपने A13 भी मालूम कर लिया, इसी तरह से A21, A22, A23 सारे कोफैक्टर आपने मालूम कर लिए। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
A32 और इसी तरह से A33 आपने ये सारे कोफैक्टर्स मालूम कर लिए आपने। ये कोफैक्टर्स का सेट हो गया आपके पास, मैट्रिक्स होगी सॉरी, ठीक है। अब आपने एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ये 3x3 का है, ठीक है। एडजॉइंट लिखते हुए आपने क्या करना है, अभी तो ये कोफैक्टर्स लिखे थे ना आपने जो रो है उसको कॉलम बना देना है, जो कॉलम है उसका रो बना देना है। यानी पहली रो को पकड़ लें, उसको कॉलम में लिख दें A11, A12, A13, जो भी आपके पास एंट्रीज हैं। उसके बाद दूसरी रो को पकड़ लें, A21 जो आपने कोफैक्टर मालूम कर लिए, A22, A23। इसी तरह तीसरी रो को पकड़ लें, A31 था, A32 था और A333। तो ये आपने कोफैक्टर मालूम कर लिए और आपने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद है ए मॉड मालूम करना, ठीक हो गया। कोफैक्टर आपने कर लिए मालूम। अब ए इन्वर्स है, जब ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए मॉड आप मालूम कर लेंगे। ए मॉड नॉन जीरो आएगा तब आपके पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फार्मूला वही है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड, ठीक है। ए मॉड 3x3 का कैसे आपने मालूम करना है, ये आपने याद रखना है कि आप लिख देंगे, आप किसी भी उसको लिख देंगे। आपके पास मैट्रिक्स है ना, आपने लिखी हुई जो आपके पास सबसे पहली मैट्रिक्स है A11, A12, जो पहली एंट्री है A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके पास पहली मैट्रिक्स जो आपने लिखी है। आप इसका ए मॉड मालूम करना चाहते हैं तो ए मॉड मालूम करने के लिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, आप उसी लाइन को फॉलो करें, या दूसरे तरीके भी हैं लेकिन आप अभी मैं क्योंकि कोफैक्टर कर दिए उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो A11 साथ में उसका कोफैक्टर प्लस A12 पहली रो से खोल रहे हैं, साथ में उसका कोफैक्टर A13 साथ में उसका कोफैक्टर, ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक हो गया। ये डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है जैसे पहले 2x2 में किया था तो ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड कर दे, ये आपके पास जवाब आ जाएगा, ये आपने कर लेना है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये आपने इसका माइनर इस A11 आपके पास ये फर्स्ट एंट्री होगी, जो भी होगी साथ में लिख दें A11 और ये सब आप मालूम कर चुके होंगे, ठीक हो गया, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम इसका सवाल करेंगे, सवाल भी बल्कि मैंने कोई नहीं करना, ये आपने खुद ही सवाल करने हैं। आपने माइनर वाले तरीके से और एडजॉइंट वाले तरीके से इसके डिटर्मिनेंट मालूम कर लेने। ये आपकी एग्जांपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, आप इसके सारे के सारे कोफैक्टर मालूम करें और ए मॉड मालूम करें, माइनर मालूम करें, ठीक है। और उसके बाद एडजॉइंट लिखें इस मैट्रिक्स का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ए का मैट्रिक्स का, इसके तमाम कोफैक्टर मालूम करें, एडजॉइंट मालूम करें और ए मॉड मालूम करें इसी कोफैक्टर वाले इस फार्मूले से जो मैंने आपको लिख दी है, ठीक है, क्लियर है। और ये कुछ किया भी हुआ है, ये आपने देख लेना। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छी तरह से आपने कर लेना, बहुत लंबी वीडियो हो गई, पता नहीं कितनी देर लगेगी अपलोड होते हुए।